नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल क्लेवर कॉन्सेप्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम जुड़ चुके हैं एक और बेहतरीन सेशन के साथ जिसमें डिस्कस करेंगे एचटेट और सीटेट स्पेशल मैथ के क्वेश्चन। ओनली एचटेट सीटेट स्पेशल मैथ के क्वेश्चन अभी ये 2022 से लेकर आज तक जितने भी एचटेट सीटेट के जो भी एग्जाम हुए हैं उनसे मैथ के क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो सभी क्वेश्चन अच्छे से देख ले, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। देख लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या आया। पहला क्वेश्चन आया हमारा औसत से, एवरेज से। एवरेज आते ही हमें याद आना चाहिए औसत होता क्या है, एवरेज होता क्या है। औसत होता है भाई योग बटे संख्या। ठीक है, पहले कहा उसने कि 19 संख्याओं का औसत 37 है, इसका मतलब 37 औसत दे दिया। योग हमें निकालना है, संख्या कितनी है 19, तो इनके आर पार गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा भाई 37 की और 19 की गुणा करा देंगे। 9 7 63, 9 30 27 और 3 6 33। ठीक है, 37 से जोड़ेंगे 3 10 6 7, यानी 703 आ गया इनका जोड़। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन, पहले इसका काम खत्म हो गया। यदि हम प्रत्येक संख्या में एक संख्या 20 जोड़ दें, क्या जोड़ दें 20 जोड़ दें, तो औसत 59 हो जाता है। औसत 59 हो जाता है। अब संख्या कितनी है, संख्या वही 19 है। औसत कितना हो गया, अब 59 हो गया। योग फिर निकाल लेंगे। ठीक है, योग निकाला तो 59 की और 19 की गुणा कराएंगे। निम 81 8 45 और 8 53 और नीचे आ गया 59। ठीक है, तो जोड़ कितना आ गया अब इनका, जोड़ लिख लेते हैं यहाँ पर 1 12 और 5 5 10 और 1 11, 1121। अब 1121 इसका जोड़ आ गया और 703 पहले का जोड़ था। 7 से माइनस करेंगे इसको, 8 1 4 418, 418 बड़ी है टोटल। ठीक है, अब इसको 19 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि 19 भागा में बटी है ना, 418 बड़ी है, तो सभी में यानी कितने बड़े हैं, यानी सारे में जितने बड़े हैं वो देख लेते हैं। तो कितने कितने बड़े भाई, 19 से भाग करें, 19 दूनी 38 और 19 दूनी 38, तो 22 थी भाई वह संख्या 20, जो 22 प्रत्येक में 22 22 जोड़ देंगे तब अपना ये आंसर आता है। दोबारा देख ले सभी बच्चे, औसत क्या होता है, योग बाई संख्या। पहले औसत था भाई 37, संख्या थी 19, तो योग कितना हो गया 703। फिर औसत हो गया 59, योग संख्या 19 ही रही, योग हो गया भाई हमारा 1121। अब अगर इन दोनों में से माइनस कर दिया, 418 क्या हुआ, बढ़ने के बाद ये आएगी, और 19 बराबर बराबर भागों में बटी थी ये, तो 19 से डिवाइड किया तो 22 आ गया। 22 इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया हो तो लाइक का बटन यहीं पर दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी भी बच्चे को इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 8529112626 पर कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप करके ये क्वेश्चन ले सकता है। सॉल्यूशन के साथ ले, सॉल्यूशन के साथ ले, खाली क्वेश्चन ले तो खाली क्वेश्चन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब कहता है ए बी सी का अनुपात है 2:3:6। ए बटा बी यानी 2/3 अनुपात में बी बटा सी 3/6 अनुपात में सी बाई ए यानी 6/2, ये है। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या होगा, हम सीधा एलसीएम ले लेते, काटना पीटना छोड़ देते हैं। 6 एलसीएम ले लिया, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, अनुपात सारे बटे में 6 आएगा तो लास्ट में कटी जाएगा, तो 3 अनुपात 3 3 6 18। क्या अब ये सारे के बटे में 6, तो 6 तो काट ही दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4:3:18 किसी पे कटता है, नहीं कटता। नहीं कटता तो क्या आंसर है, ये आंसर है भाई, कहाँ है, ये रहा बी ऑप्शन में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाए। बिल्कुल सिंपल है क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, किसी भी बच्चे को इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप इस पे व्हाट्सएप करके सॉल्यूशन के साथ ले, सॉल्यूशन के साथ वैसे सिंपल क्वेश्चन लेने, सिंपल क्वेश्चन ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर फ्रॉम 1 to 200 आर डिविजिबल बाई 9। 1 से 200 तक कितनी संख्याएं ऐसी जो 9 से विभाज्य होंगी। तो 1 से 9 से पहली ए आ गया भाई, पहला पद आ गया अपना 9,
इनका डिफरेंस कितना रहेगा, डी हमेशा रहेगा 9 ही, क्योंकि 9 से डिवाइड होनी है। और लास्ट संख्या क्या आ गई भाई अपनी, यानी 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 करके देख लेना। 200 को सीधा 9 से भाग कर लेना, जो रिमाइंडर बचे वो घटा देना, वो लास्ट संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब अपना क्या निकाल, इससे क्वेश्चन कैसे निकाल सकते हैं, इससे देखो लास्ट पद निकालना हो उसका सूत्र होता है ए प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, ये एपी में होता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा एपी में सूत्र होता है लास्ट पद निकालने का। तो लास्ट पद कितना हो गया 198, ए कितना दे रखा है 9 प्लस n माइनस 1, डी कितना है 9। अब ये 198 में से 9 चला जाएगा, 9 चला जाएगा तो कितना आ गया भाई 89, क्योंकि इस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9, 9 से इस साइड काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, यानी 21, 21 किसके बराबर आ गया n माइनस 1 के, तो माइनस 1 इस साइड आएगा तो यानी 21 माइनस 1 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और प्लस करते कितना आ जाएगा 22। तो टोटल कितनी संख्या डिवाइड होंगी भाई 22 संख्या। समांतर श्रेणी वाला रूल लगा दो, आसान सा क्वेश्चन है। ए 9 है, डी 9 है, लास्ट संख्या है 198। लास्ट संख्या निकालने का सूत्र होता है n प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 22, इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को ये बता ही दिया है, आप मेरे कॉन्टैक्ट पर कॉन्टैक्ट करके आप ये पीडीएफ ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंग्लिश मीडियम हटा देता हूँ भाई, हिंदी मीडियम थोड़ा जगह चाहिए हमें इस क्वेश्चन के लिए। एक व्यक्ति द्वारा 15 वर्षों का मूलधन पर प्राप्त किया गया साधारण ब्याज मूलधन का 180% है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। देखो, तो अपन मान लिया मूलधन था भाई 100, ठीक है, समय दे दिया उसने कितना 15, और ब्याज कितना दे दिया उसने, ब्याज दे दिया 180%, मतलब 180 रुपये, 100 का 180%, 180 हो गया। अब साधारण ब्याज में सूत्र क्या होता है, ब्याज गुणा बराबर में मूलधन गुणा समय गुणा दर बाई 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, 15 से काटा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 12% वार्षिक दर पे हो जाएगा। क्या जाएगा 12% वार्षिक दर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है m प्लस n का 15%, 15% का 15%, 15/2200 बराबर है m माइनस n के 65% का। ठीक है, बटे में 100 है तो बटे में 100 सीधा काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये यहां पर है 5 से काट दिया, रेड लेता हूं, 5 से काटा, 5 दिए 15 और 13 पंजे 65, ये आ गया। ठीक है, अब इनको गुणा करा लेते हैं, 3m प्लस 3n इज इक्वल टू 13m माइनस 13n। लेंथी क्वेश्चन है थोड़ा, अच्छे से समझोगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, ये m था भाई, ये n है। ठीक है, तो अब देखो, अगर मैं 3n यही रखता हूं और इस साइड से 13n लिया तो प्लस का 13n हो गया। ठीक है, यह बात समझ आ गई। ये 13m यही रखता हूं और इस साइड से 3m ले आता हूं तो ये हो गया 3m। तो क्या बच गया हमारे पास 13n प्लस यानी 3n 16n इज इक्वल टू 10m। ठीक है, n m उस साइड से ले आता हूं, m हो गया। ठीक है, कितना आ गया 10/16, तो काट दिया तो कितना आ गया 5 8, यानी n का मान कितना आ गया हमारा 5 और n का मान कितना आ गया 8। अब ये कहता है m n का कितने प्रतिशत है। थोड़ा क्वेश्चन को ऊपर कर लेता हूं और बता देता हूं आपको। देखो यहां पर आप क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर उन्होंने कहा m n का कितने प्रतिशत है, m कितना है 8, n का कितने प्रतिशत है 8 का, यानी 5 का कितने प्रतिशत है 8, ये बोल रखे है। ठीक है,
तो 5 से काटा 20 और 20 की 8 गेला गुणा कराई भाई 160% है भाई। ये आंसर था। क्लियर? ठीक है, तो बी आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से देख लेना, देखने में हार्ड क्वेश्चन है आसान बिल्कुल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक वर्ग का परिमाप उसकी भुजा से 36 सेंटीमीटर अधिक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? ठीक है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4a होता है। और भुजा क्या होती है? a होती है। और दोनों का अंतर कितना दे रखा है? 36 दे रखा है। तो 3a बराबर कितना हो गया भाई? 36। तो a बराबर कितना आ गया? 12। यानी एक भुजा है 12। और कहा वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है? a स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कर दिया, कितना आ गया? 144। इसका राइट आंसर हो गया। ये साइड ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, लेकिन पजल कर रखा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दूध व्यापारी 50 रुपए प्रति लीटर से 40 लीटर दूध खरीदता है। खरीद लिया भाई उसने। कितना खरीदा? 50 रुपया में खरीदा, 40 लीटर दूध खरीद दिया, तो कितना हो गया भाई? 2000 रुपया का खरीद लिया। ठीक है, 12 लीटर इसमें पानी मिला दिया। तो पहले 40 लीटर था, अब कितना लीटर हो गया? वो टोटल 52 लीटर हो गया। जो करता जाए वही करते जाओ, क्योंकि ये पानी की तो कोई कीमत नहीं होती, मुफ्त वाला पानी है। तो यदि वह इस मिश्रण को 40 रुपए प्रति लीटर, ये 52 को 40 प्रति लीटर के हिसाब से बेचेगा 4 दूनी 8, 20, एक जीरो आगे लगा दो। तो उसने टोटल बेचा कितने का? 2080 का। तो उसे रुपये में कितना लाभ हो गया? 80 रुपए का लाभ हो गया। लेकिन उन्होंने कहा लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत के लिए कितना लाभ हुआ? कितना लाभ हुआ भाई? 80 का लाभ हुआ। किस पे हुआ? 2000 पे हुआ। गुणा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 पे 4, 4% का लाभ हुआ अभी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, देखते ही सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल आसान ही क्वेश्चन है। देखो क्या है? 269 माइनस में इसके अंदर ये चीज 169। 169 किसका स्क्वायर होता है? 269 माइनस में 13। और इसको करेंगे तो 269 में 13 गए 256। और 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। तो 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, देखते ही सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह सबसे बड़ी संख्या जो 76, 310 और 463 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में 4 वो अंतर वो दे। ठीक है, या तो इसमें 4 से माइनस करके रूल कर लो, या सीधे ऑप्शन उठा लो। ऑप्शन उठा लेते हैं हम। ये होगा नहीं, डी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 3 से कोई भी संख्या भाग करेंगे तो 2 से अधिक रिमाइंडर नहीं आ सकता। इसमें 4 आ गया तो ये तो कट गया, इसको देखना ही नहीं है। समझ में आ गया? और अब 9 उठा के देखते हैं। 76, 9 उठा 72, 4 बच गया भाई। 310, 9 तिये 27, 4 जीरो, 9 चौक 36, इसमें भी 4 बच गया भाई। 463, 9 से 9 पंजे 45, 13, 9 एकम 9, इसमें भी 4 बच गया। सभी में 4 बच गया, तो 9 ही इसकी संख्या है। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बस ऑप्शन रख के देख के करना है ये तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पता नहीं कितने गए हैं, कई गए हैं, प्रत्येक ने उतने ही रुपए खर्च किए जितने की पुरुष थे। यदि खर्च का होया हुआ 17,424 रुपए, तो बताओ पुरुष कितने थे? इसका मतलब क्या कहता है? जितने पुरुष थे उतने ही खर्च किए। तो इसका मतलब अपन स्क्वायर निकालना है। किसका स्क्वायर? ये देख लो। तो देखो 92 वाला तो होगा नहीं, ये बात तो पक्की है, क्योंकि 10,000 से नीचे रह लेगा। ठीक है, ये 10,000 के समथिंग आएगा, ये 17,000 हो गया। ये कितना हो गया? 12 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 14,400 से के समथिंग आएगा, ये भी नहीं होगा। 13 का कितना होता है? 13,000, 16,900 समथिंग है इसके, तो ये आंसर हो गया बस।
देखते ही सोल्व हो जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। कभी सोल्व करने गुणा करने जाओ, गुणा करोगे तो होगा नहीं भाई, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, बस भाई ये क्वेश्चन थे, आज हमने सोल्व कर लिए सभी क्वेश्चन को। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी, कंटेंट अच्छा लगा है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। किसी बच्चे को इन क्वेश्चनों की PDF चाहिए, सॉल्यूशन के साथ चाहिए तो भी व्हाट्सअप करे, और ना चाहिए बिल्कुल क्वेश्चन क्वेश्चन चाहिए तो भी इस पर व्हाट्सअप कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही, और करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।